बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर सनातन धर्म से चिढ़ या नफरत के इल्जाम लगाती रहती है। दावा किया गया है कि हाल ही में कई साल में पार्टी लीडरान की जानिब से सनातन के खिलाफ कई मुतनाज़ा बयान आए। अब आरएसएस की मोहन भागवत ने हिंदू मजहब को सबकी भलाई की कामना करने वाला आलमी मजहब बताया है। भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए और जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने सबको चौंका दिया। हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है और ये हमारे भारतीय संविधान में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के बयान पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी कि इस प्रकार की मानसिकता कहां से आती है आपके पास? शासन सत्ता सरकार चली गई, अभी भी अहंकार वही है। कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान विनोद बंसल दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए उन्हें पाकिस्तानी प्रेमी बता रहे हैं। कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है, अब हिंदू राष्ट्र से भी चिढ़ है। अपने स्वाभिमान की बात आती है, अपने स्वत्व की बात आती है, अपने राष्ट्रीयता की बात आती है, अपने मूल ग्रंथों की बात आती है, भारत के मूल तत्व की बात आती है, जिसको हिंदुत्व बोलते हैं, उसको लेकर के कांग्रेस चिढ़ जाती है। आखिरकार ये कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता कब तक रहेगी? अब तो इनका राजनीतिक जो धरातल है सारा रसातल में जा चुका। अभी भी इनको अकल नहीं आई तो भगवान बचाए इनको। ये कांग्रेस शायद इसीलिए ऐसे नेताओं के इस तरह के बयानों के कारण ही, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझ करके, पाकिस्तान प्रेम के कारण ही ये लगातार गर्त में चली आ रही है। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर दोनों समाज के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदुओं के बायकाट में ही रहा है। कभी भी इसके भाषण और कभी भी मतलब इसके कोई भी, जैसे राम मंदिर का निर्माण के बारे में या किसी भी उसके बारे में ये गलत बोलता है। सही कहा, हिंदू कोई धर्म ही नहीं, धर्म ही सनातन है। क्या कहेंगे हिंदू धर्म के बारे में? जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं तो हिंदू धर्म के बारे में क्या कहें? धर्म तो सनातन है। दरअसल ताकतवर मजहबी रहनुमाओं और हिंदूवादी तंजीमों की जानिब से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे वक्त से चली आ रही है, लेकिन ये मौजूदा वक्त में खासकर नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के वजीर नितेश राणे तो काफी पहले ही हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दे चुके हैं। काही लोक इथे लायकीप्रमाणे जास्त गोळा व्हायला लागलेला आहे, ते विसरून गेले जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये हे सर्व धर्म समभावाची पिपडी आम्ही वाजवणार नाही। या हिंदू राष्ट्रामध्ये पहिलं हिंदूंचं हित बघितलं जाणार आणि मग सगळ्या जणांना मोजलं जाणार। तो वहीं बीजेपी के पोस्टर बॉय माने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी नितेश राणे की तरह हजारों हिंदुओं को खिताब करते हुए दावा कर चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है?
मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान और नेपाल ही दो ऐसे मुल्क हैं जहां हिंदू अक्सरियत है। हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाए। इसके लिए जमीनी सतह पर काम जारी भी है। मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख और शहरों गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम बदस्तूर जारी है। कांग्रेस समेत ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां बीजेपी पर इल्जाम लगाती रही हैं कि मुल्क के सभी अहम इदारों पर कब्जा कर लिया गया है। मीडिया को मैनेज किया जा चुका है, संसद पर उनका कब्जा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके आजाद आवाजों को दबाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार इन इल्जामात की मुसलसल तरदीद करती रही है। उनका कहना है कि मुल्क में जमहूरियत फल फूल रहा है और पिछले कुछ साल में नरेंद्र मोदी की सदारत में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।